Dear students, welcome to Dr. Raj Purohit's Law Learning Lessons. I am Dr. M.S. Raj Purohit, Principal Government PG Law College, Pali. In continuation to my previous lecture, today we shall discuss the rest of the remedies for breach of contract. In my previous lecture, I have discussed about the remedies of breach of contract and especially of regarding damages in detail. Now, today we shall discuss about the rest of the remedies of quantum merit, specific performance of contract, injunctions and ADR. So in damages for breach, I have mentioned regarding unliquidated damages and liquidated damages, and for the damages of breach, we have to also taken care of regarding the remoteness of damages, and accordingly we shall calculate or measure the damages, which we have discussed in detail in my previous lecture. Today, I would like to mention the principle of quantum merit. You will see in the picture here that when a person has contract with the other और उसके अंदर संपर्क करके ये कहता है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, और वो काम करते करते बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उसका हाथ टूट गया, तो वो काम पूरा नहीं कर पाया, बीच में उसको छोड़ना पड़ा. सो ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसी स्थिति में वो जो काम उसने किया है, वॉट एवर ही हैज डन एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, ही कैन क्लेम द charges as per the work, whatever he has earned, he deserves to get it. इस प्रिंसिपल को ही हम क्वांटम मेरिट कहते हैं. तो वो जितना काम किया उतना भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है. जो अगर मान लो नहीं देता है तो वो क्वांटम मेरिट का सूट दायर करके और देगा. क्वांटम मेरिट का मतलब ही है एज मच एज अर्नड और डिजर्व्ड, या अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू स्यू. सो ये क्वांटम मेरिट का वाद दायर करके उससे जो अपने जो किए हुए काम का प्राप्त कर सकता है. उसके बाद में आता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि अगर आपने एक कोई संविदा की है और उसमें आपने कहा कि आप इस तरीके से इसको पूरा करेंगे और बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई और उसको नहीं कर पाया, तो ब्रीच हो गया. ब्रीच होता तो वो अगले को ये कह सकता है, जैसे मान लो एक किसी मकान बनाने की बात आई, तो मकान के अंदर उसको तो वो मकान चाहिए ही चाहिए. उसने कहा दूसरा इसका कंपनसेशन, उसने कहा नहीं कि ये मकान जो है मेरी भावनाओं से जुड़ा है. जैसा दीवार फिल्म में आपने अगर देखा होगा तो अमिताभ बच्चन को वो प्रॉपर्टी चाहिए थी किसी कीमत पे, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी बनते समय उसकी माँ का पसीना उसमें, उसकी माँ ने उसको मजदूरी की थी, इसलिए उससे साथ भावनात्मक लगाव था. तो वो उसको संविदा अगर भंग होती है किसी कारण से, तो वो संविदा को पूर्ण करने के लिए कह सकता है. तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, विशिष्ट अनुपालना के लिए कह सकता है. जो इसके लिए अलग से एक्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, जिसके तहत आप वाद करके और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करके और उससे आप विशिष्ट तरीके से संविदा की पालना के लिए उसे कोर्ट के माध्यम से उसको मजबूर कर सकते हैं. तीसरा जो है, आप सूट ब्रीच अगर होता है तो उसमें एक इंजंक्शन होता है जिसको व्यादेश कहते हैं, निषेधाज्ञा कहते हैं. तो इंजंक्शन में भी दो तरह की बातें होती है. जो दो तरह के, इसमें एक होता है टेम्परेरी इंजंक्शन, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन से 37 उसके साथ में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC का लागू होगा. तो आप जिस समय सूट चल रहा होता है तो उसको किसी को कार्य करने या नहीं करने से उसको रोका जा सकता है, जिसको हम व्यादेश या निषेधाज्ञा कहते हैं, जिसको टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि अस्थायी होता है. अंत जो है वो जो भी डिक्री होती है उसके निर्णय के अधीन रहेगा. दूसरा होता है परपिचुअल इंजेक्शन, जिसको स्थायी निषेधाज्ञा कहलाती है. वो भी सेक्शन 37, 38, 39, 40, 41, 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर चैप्टर 7 के अंदर बताया गया है. तो उसके अंदर आप उसको हमेशा के लिए किसी कार्य को करने या नहीं करने से उसको बाध्य कर सकते हैं हमको न्यायालय के आदेश के द्वारा. फिर एक होता है ADR, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन.
इसके अंदर क्या होता है, वैकल्पिक तरीका, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लंबा चलता है, क्योंकि दावे लंबे चलते हैं, पीढ़ियाँ निकल जाती है, तो उसको छोटा करने के लिए एडीआर का कंसेप्ट आया, वैकल्पिक विवाद निस्तारण का तरीका आया। इसमें 4 तरीके के बातें होती है। एक आर्बिट्रेशन होता है, मध्यस्थ। दूसरा होता है आपके कंसिलिएशन, सुलह करवाई जाती है। तीसरा जो होता है वो आपके मीडिएशन होता है, मध्यस्थता के माध्यम से होता है। और चौथा जो है वो लोक अदालत के माध्यम से होता है। तो ये जो है, आप अगर मान लो पहले से ही अगर आपके आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर संविदा के अंदर है, तब तो उसके अनुसार जाएंगे। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं भी है तो सीपीसी के अंदर जो है एक प्रोविजन कर दिया गया है कि आप मुकदमे के दौरान निर्णय से पूर्व कभी भी न्यायालय उसको कहेगा कि आप जो है इनमें से किसी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से अपना दावा तय तक करवा दें, जो 1 जुलाई 2002 से सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 के माध्यम से इन्होंने वापस इसमें लागू किया है। तो ये वैकल्पिक विवाद निपटारण प्रक्रिया से भी आप अपने संविदा भंग का बारे में वाद करके अपने रिलीफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।